हाय एवरीवन, मेरा नाम है एसपी चौधरी और आप देख रहे हैं एचवी एजुकेशन हब। डीएसए की सीरीज़ की एक और नए वीडियो में सभी लोगों का स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं रेफरेंस वेरिएबल के बारे में। सी प्लस प्लस का एक फीचर है जो काफ़ी हद तक पॉइंटर को रिप्लेस करने के लिए यूज़ में आता है। यदि हम रेफरेंस वेरिएबल को क्रिएट करने की यदि हम बात करें, रेफरेंस वेरिएबल को क्रिएट करने की बात करें, मान लो हमारे पास एक वेरिएबल है ए, तो ए को इस तरह से एक मेमोरी मिलेगी और इस ए की मेमोरी को या ये जो भी वेरिएबल बना है उसे हमें यूज करना, तो हम ए के थ्रू यूज करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया ए इक्वल्स टू 10, तो ए की वैल्यू 10 हो जाएगी, या इसे प्रिंट कर दूं तो आउटपुट में 10 आ जाएगा। यानी इस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हमें ए वेरिएबल की या ए नाम की जरूरत पड़ती है। अब ऐसे ही हमें मान लो हमने एक रेफरेंस वेरिएबल बना दिया कुछ इस तरह से r, जो कि रेफर कर रहा है a को। हमने रेफरेंस वेरिएबल बना दिया r जो रेफर करता है a को। इसका मतलब होगा कि r भी इसी मेमोरी को यूज करेगा या एक्सेस करेगा जिसको a एक्सेस कर रहा था। अभी हम ये कह सकते हैं कि इस मेमोरी को किस नाम से एक्सेस कर रहे थे। सर, इस मेमोरी को अभी तक हम a को यूज करके एक्सेस कर रहे थे, अब हम उसे r के नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो r क्या कहलाएगा? रेफरेंस वेरिएबल। क्या कहलाता है? रेफरेंस वेरिएबल। अब यदि मैं r के थ्रू 20 स्टोर करवाऊं तो इसी वेरिएबल में 20 स्टोर होगा या इसी मेमोरी में 20 स्टोर होगा, और सी आउट कर दूं r को तो 20 आ जाएगा आउटपुट। अब a की जगह हम r को यूज ले सकते हैं। एक तरह से ये कह सकते हैं कि r a का ही पार्टनर है। जिस मेमोरी को a यूज करता है r भी अब उसी मेमोरी को यूज करेगा। ठीक है, तो ये अलग से कोई मेमोरी नहीं लेता है, ये जिस वेरिएबल को रेफर करता है उसी वेरिएबल की मेमोरी को एक्सेस करेगा, इसीलिए हम उसको कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, पॉइंटर के साथ ऐसा नहीं था। जब हमने पॉइंटर पढ़ा, हमने देखा कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं ए को एक मेमोरी मिली होगी और फिर हमने एक पॉइंटर बनाया कुछ इस तरह से p और उसमें स्टोर करवा दिया एड्रेस ऑफ ए। तो यहाँ p को अलग से मेमोरी मिलेगी जिसमें a का एड्रेस स्टोर होगा, तब जाकर के वो a को एक्सेस कर पाते। लेकिन रेफरेंस वेरिएबल को अलग से कोई मेमोरी नहीं चाहिए, ये जिस वेरिएबल को रेफर करेगा उसी की मेमोरी को एक्सेस करता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल। तो एक चीज हमें पता चली कि रेफरेंस वेरिएबल कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी यूज नहीं करता है। नो एक्स्ट्रा मेमोरी। जिस वेरिएबल को रेफर करेगा उसी को ये क्या करता है, या उसी की मेमोरी को यूज करता है। ठीक है, इसके बाद बात करें कि यदि मैं किसी वेरिएबल को रेफर करूं रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, तो ऐसा नहीं कि पहले आप रेफरेंस वेरिएबल बना दो और उसके बाद में उसे रेफर करो, कुछ इस तरह से। ये गलत होगा। हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, जब हम रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसी समय ये बताना पड़ेगा कि ये रेफरेंस वेरिएबल किस वेरिएबल को रेफर करेगा। यानी सिंपल कहें तो यहां पर इनिशियलाइजेशन जरूरी है। इनिशियलाइजेशन जरूरी है। क्या मतलब इनिशियलाइजेशन का जरूरी? यानी जब रेफरेंस वेरिएबल बनेगा
हमें उसी समय बताना पड़ेगा कि ये किस वेरिएबल को या किस मेमोरी को रेफर करने वाला है। ठीक है, तो हमें जब भी रेफरेंस वेरिएबल बनाना हो, हमें उसी समय बताना पड़ेगा कि उस रेफरेंस को किस वेरिएबल का रेफरेंस मिलने वाला है या किस वेरिएबल को वो रेफर करेगा। इसके बाद यदि कोई वेरिएबल या रेफरेंस वेरिएबल किसी वेरिएबल को रेफर करता है, जैसे मैंने ए बनाया और यहाँ रेफरेंस वेरिएबल बना दिया आर जो कि ए को रेफर करता है, तो ये बाद में कभी भी अपना रेफरेंस चेंज नहीं करेगा। मैं यदि आर को बी का रेफरेंस दे दूं, मान लो हमारे पास बी भी एक वेरिएबल बना हुआ हो और मैं इस आर को बी का रेफरेंस दे दूं, चाहे ऐसे या फिर कैसे, ये इसे अलाउ नहीं करता है। यानी एक बार यदि कोई रेफरेंस किसी वेरिएबल को रेफर करेगा तो वो बाद में अपना रेफरेंस कभी भी चेंज नहीं करेगा। जैसे मान लो ए को मेमोरी मिली, आर उसी को रेफर करता है, मान लो आर ए को रेफर करता है, तो अब आर बी सी या डी दूसरे किसी वेरिएबल को रेफर नहीं करेगा। कमिटमेंट का पक्का है, एक बार किसी से कमिटमेंट कर लिया फिर नहीं बदलेगा, राइट। पॉइंटर के साथ ऐसा नहीं है, पॉइंटर थोड़ा सा अलग है। पॉइंटर में यदि हमने एक वेरिएबल लिया है ए और एक बी, और अभी मैंने पॉइंटर में स्टोर करवा दिया एड्रेस ऑफ ए, तो ये ए का एड्रेस स्टोर करेगा, और कुछ टाइम बाद यदि मैं पॉइंटर में स्टोर करवाऊँ एड्रेस ऑफ बी, तो ये उसको भी स्टोर कर लेगा। उसको भी इन अ सेंस कि ए की जगह अब बी को वो पॉइंट करना शुरू कर देगा। जबकि रेफरेंस वेरिएबल के साथ ऐसा नहीं है। रेफरेंस वेरिएबल एक बार यदि किसी वेरिएबल को रेफर करेगा तो बाद में कभी भी, जब तक मेमोरी में बना रहेगा, कभी भी दूसरी मेमोरी को रेफर नहीं करेगा, कभी भी नहीं। ये याद रह जाएगा। तो हमने इससे रिलेटेड कुछ चीजें देखी, रेफरेंस वेरिएबल से रिलेटेड। पहली चीज, हम रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे कैसे। तो रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए हम इस तरह का सिंटेक्स यूज करते हैं। ये वाला डेटा टाइप, फिर एम्परसेंड, आर और ए। अच्छा, ये कंफ्यूजन होता है कई बार कि इससे तो एड्रेस आता है सर, यहाँ क्या आर का एड्रेस होगा? नहीं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई वेरिएबल हमने पहले से बना रखा है, जैसे हमने, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे हमने वेरिएबल बनाया ए, तो ए को मेमोरी मिली होगी। अब मैं लिखूं एम्परसेंड ए, इसका मतलब होगा एड्रेस, ए वेरिएबल का एड्रेस। लेकिन यदि मैं डेटा टाइप के साथ एम्परसेंड लिख दूं, इसका मतलब होगा कि हम रेफरेंस की बात कर रहे हैं। कुछ डेटा टाइप को ध्यान में रखना। यदि हम डेटा टाइप की बात करते हैं तो सिर्फ इंटीजर लिखूं, ये वेरिएबल का डेटा टाइप होता है। इंट स्टार लिखूं, ये पॉइंटर का डेटा टाइप होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं वो जिसमें एड्रेस स्टोर किया जा सके। और डेटा टाइप के साथ एंड लिख दूं तो ये रेफरेंस का डेटा टाइप होगा, ये ध्यान रखना। तो वेरिएबल बनने के बाद उस पर एंड लिखें तब तो वो एड्रेस ला के देगा, और वेरिएबल बनाते टाइम एंड यूज कर ले तो इसका मतलब वो एक रेफरेंस वेरिएबल बन रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की कि ये कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी या अलग से मेमोरी यूज नहीं करता किसी भी वेरिएबल को रेफर करने के लिए। जिस वेरिएबल को रेफर करता है उसी का एड्रेस, उसी की मेमोरी यूज करेगा। जिस वेरिएबल को रेफर करता है उसी की मेमोरी यूज करेगा। तीसरा, ये कभी भी अपना रेफरेंस चेंज नहीं करता, नेवर चेंज
रेफरेंस, यदि किसी रेफरेंस वेरिएबल को हमने रेफर किया है ए को, तो वो बाद में बी, सी या डी किसी दूसरे वेरिएबल को या तीसरे वेरिएबल को रेफर नहीं करेगा, कभी भी नहीं। यानी हम ये कह सकते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल कांस्टेंट होता है, एक बार किसी को रेफर करता है, उसके बाद अब कभी भी दूसरे वेरिएबल को रेफर नहीं करेगा जब तक मेमोरी में बना रहेगा। ओके, समझ गए सर। अब बात करते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल का यूज क्या है। कहाँ काम आएगा रेफरेंस वेरिएबल? तो मुझे बताओ पॉइंटर का यूज क्या है? सर हमने पॉइंटर पढ़ा था, जो एड्रेस स्टोर करता है और डी रेफरेंस करके उस मेमोरी को एक्सेस करता है। तो यदि हमें एक स्कोप से दूसरे स्कोप में किसी मेमोरी को एक्सेस करना हो तो उसके लिए हम पॉइंटर यूज लेते थे। याद करो, हमने पढ़ा था पॉइंटर वाले चैप्टर में कॉल बाय एड्रेस वाला कॉन्सेप्ट। कॉल बाय एड्रेस वाला कॉन्सेप्ट, तो पॉइंटर में हमने यूज किया था कॉल बाय एड्रेस। क्या मतलब कॉल बाय एड्रेस का? कि हमने जब फंक्शन को कॉल किया तो दो वैल्यू भेजने की बजाय हमने क्या भेज दिया? दो एड्रेस भेज दिया, और उन दो एड्रेस को रिसीव करते हैं दो पॉइंटर, और पॉइंटर के पास यदि एड्रेस आ गया तो वो उसकी मेमोरी को यूज कर सकते हैं, यानी वापस वैल्यू भेज सकते हैं। तो फंक्शन में एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करने के लिए हमने कॉल बाय एड्रेस वाले कॉन्सेप्ट को यूज किया, लेकिन यहां एक्स्ट्रा मेमोरी यूज होती थी। कौन सी वाली? जिसमें एड्रेस स्टोर करेंगे वो। और दूसरा जो सिंटेक्स था वो कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स। पॉइंटर को लिखने में कहीं ना कहीं हमें एक्स्ट्रा सिंटेक्स याद रखना पड़ता है कि कब डी रेफरेंस करना है, डी रेफरेंस करने पर वो किस वेरिएबल के पास जाएगा, वैल्यू लेके जा रहा है या वैल्यू लेके आ रहा है, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, जो कि थोड़ा सा सिंटेक्स को टफ बना देता है। तो इसलिए हम उसकी जगह पर यूज क्या करते हैं? रेफरेंस को। तो रेफरेंस वेरिएबल का यूज क्या हो गया सर? रेफरेंस वेरिएबल का यूज हम ले लेंगे कॉल बाय रेफरेंस के लिए। किस लिए? कॉल बाय रेफरेंस के लिए। अब कॉल बाय रेफरेंस को यूज करेंगे कैसे? तो इसका प्रोग्राम बनाते हैं, फिर उसको समझते हैं कि वो प्रोग्राम काम कैसे करेगा। उसके लिए हम वही एग्जांपल लेते हैं, स्वैप टू नंबर्स यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, देखो, तो हमें यहाँ दो नंबर को स्वैप करना हो यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बना दिया a, जिसकी वैल्यू 10, और एक b जिसकी वैल्यू 20। मैं यहीं पे कांस्टेंट वैल्यू ले लूँ, यहीं पे स्टोर करवा दूँ, चाहो तो हम यूजर से इनपुट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने फंक्शन कॉल कर दिया, मैंने यहाँ लिख दिया माई स्वैप। एक फंक्शन बना देते हैं जिसका नाम रख देंगे माई स्वैप, जो a और b की वैल्यू लेगा और उन्हें स्वैप कर देगा। हालांकि वैल्यू नहीं, हम रेफरेंस देने वाले हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। तो यहाँ फंक्शन ले लिया माई स्वैप, जो एक रेफरेंस ले लेगा R1 में और एक रेफरेंस ले लेगा R2 में। यानी हमने जैसे यहां से कॉल किया a और b को, तो a का रेफरेंस R1 में और b का रेफरेंस R2 में चला जाएगा। ठीक है, देन स्वैप कर देंगे, और उसके लिए हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया। टेम्परेरी में स्टोर करवा दूं R1 R1 इक्वल्स टू R2 और R2 इक्वल्स टू टेम्परेरी। देन स्वैप हो चुका होगा तो हम इसे प्रिंट कर देंगे। मैंने लिख दिया
ए और स्पेस दे करके बी। देन रन करते हैं, आउटपुट क्या आ जाएगा 20 और 10, जबकि वैल्यू क्या थी 10 और 20। तो ऐसे हम दो वेरिएबल को स्वैप कर सकते हैं। ये कैसे काम कर रहे होंगे इसको देखो। तो हमने सबसे पहले क्या किया सर, हमने सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल बनाए, एक ए बनाया जिसमें हमने 10 स्टोर किया है और दूसरा बी वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 20 स्टोर किया है। फिर यहाँ से कॉल कर दिया, कॉल किसको किया, इस माई स्वैप वाले फंक्शन को, जिसमें ए और बी को भेजा है। ए का रेफरेंस R1 के पास और बी का रेफरेंस R2 के पास। यानी हम ये कहेंगे कि R1 किसको रेफर कर रहा है, ए को, और R2 किसको रेफर कर रहा है, बी को। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि रेफरेंस वेरिएबल अपने पास अलग से कोई मेमोरी नहीं बनाते हैं, जिस वेरिएबल को वो रेफर करेंगे उसी की मेमोरी को यूज करेंगे। तो हम इसे सिंपल तरीके से ये भी कह सकते हैं, हम इस R1 और R2 को ये भी कह सकते हैं कि R1 ए का ही दूसरा नाम है यहाँ और R2 बी का दूसरा नाम है यहाँ। इस फंक्शन के अंदर हम ए और बी को R1 और R2 के नाम से जानेंगे, ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो R1 यानी ए और R2 यानी बी। तो जहां पर भी हम R1 लिखेंगे इसका मतलब ये हुआ कि ए की मेमोरी को यूज कर रहे होंगे, और जहां पर भी हम R2 लिखेंगे इसका मतलब ये होगा कि हम बी की मेमोरी को यूज कर रहे होंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमने फिर एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया और उसमें स्टोर करवा दिया R1 से वैल्यू, R1 यानी ए की मेमोरी से वैल्यू लेकर के। तो यहां क्या आ गया होगा 10। दूसरा हमने R1 में R2 की वैल्यू, तो R2 यानी B की वैल्यू ली और R1 को दे दी यानी A में स्टोर करवा दी। तो यहां पर वैल्यू क्या आ गई 20। और फिर R2 में स्टोर करवा दिया टेम्पररी की वैल्यू, तो टेम्पररी में 10 है वो R2 को दी यानी B में स्टोर करवा दी। क्या हो गया होगा 10। तो देखो यहां हमने बिल्कुल सिंपल सा सिंटेक्स यूज करके दो वेरिएबल को स्वैप कर दिया बिना कोई एक्स्ट्रा मेमोरी खर्च किए। बस हमें सिर्फ रेफरेंस बनाने का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम कॉल करते हैं तो उसके कॉल को एक्सेप्ट करते टाइम जो आर्ग्यूमेंट हमने भेजे हैं उनको सिंपल वेरिएबल की बजाय हमें रेफरेंस वेरिएबल से एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि ना तो कोई मेमोरी एक्स्ट्रा खर्च होगी और ना ही कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स मिलेगा हमें। ये समझ गए। तो ऐसे हम इस रेफरेंस वेरिएबल को यूज लेते हैं। तो रेफरेंस वेरिएबल काम क्या करता है सर, एक वेरिएबल को रेफर करेगा किसी दूसरे ब्लॉक के अंदर। जैसे यहाँ ए ब्लॉक के वेरिएबल को कहाँ रेफर करता है, इस स्वैप फंक्शन वाले ब्लॉक में, बिना कोई एक्स्ट्रा मेमोरी यूज किए और ना ही कोई कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स। यदि मैं यहीं पे पॉइंटर यूज करता तो पॉइंटर का अपना खुद का सिंटेक्स होता है, डी रेफरेंस वाला है, तो वो हमें यहाँ यूज करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल वेरिएबल के जैसा ही इसका सिंपल सा सिंटेक्स है, तो ये हम यूज ले सकते हैं। तो रेफरेंस वेरिएबल के बारे में ये समझ में आ गया कि किस तरह से ये वो एक वेरिएबल को रेफर करेगा और उसकी मेमोरी को एक्सेस करेगा। अब हम बात करते हैं इसी में रिटर्न बाय रेफरेंस। रिटर्न बाय रेफरेंस का क्या मतलब है सर, मुझे रेफरेंस को एज अ रिटर्न या रिटर्न टाइप यूज करना हो तो कैसे लिखेंगे। बिल्कुल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स। मैं एक फंक्शन कॉल करूं, दो नंबर दूं उसे, और हमें वो सम करके एक वेरिएबल में रखे और उस वेरिएबल का रेफरेंस रिटर्न कर दे, ये हमें देखना है। देखो इसका कोड देखते हैं। मैं यहाँ कॉल में रेफरेंस नहीं, मतलब आर्ग्यूमेंट में रेफरेंस नहीं ले रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट में तो ए और बी ही रख लो,
रिटर्न हम क्या कर देंगे, रेफरेंस। तो रेफरेंस का डेटा टाइप यही होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि रेफरेंस वेरिएबल का डेटा टाइप ये रहे। तो जहां पर भी हमें रेफरेंस वेरिएबल का टाइप लिखना होता है वहां पर हम ये सिंटेक्स लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एक सम फंक्शन होगा जो 2 वैल्यू लेगा और वापस रिटर्न करेगा इंटीजर का रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, अब मैं सम फंक्शन को कॉल करूं, ए और बी एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दूं, तो ए की वैल्यू इस ए में और बी की वैल्यू इस बी में आकर के स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर एक सी बनाऊं, तीसरा वेरिएबल, और इसमें स्टोर करवा दूं ए और बी का एडिशन। तो ए प्लस बी को हमने किस में रख दिया, सी में रख दिया। अब रिटर्न कर देते हैं सी को। अब हमने यहां पर तो वेरिएबल का नाम लिखा, लेकिन डेटा टाइप क्या लिखा है, रेफरेंस। तो वो सी को रिटर्न या सी की वैल्यू रिटर्न करने के बजाय क्या रिटर्न करेगा, इस सी वेरिएबल का रेफरेंस। और सी वेरिएबल का रेफरेंस यदि हमें किसी में स्टोर करवाना तो वो भी रेफरेंस वेरिएबल होना चाहिए। तो हम यहाँ एक रेफरेंस वेरिएबल बना देंगे आर, कुछ इस तरह से कि इस सम फंक्शन से सी का रेफरेंस आएगा जो हमने आर में स्टोर करवा दिया। अब हम प्रिंट कर देते हैं आर को, रन करके देखते हैं, एक प्रॉब्लम आएगी। पहले देखते हैं प्रॉब्लम आएगी क्या, फिर समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, एरर क्या आ रही है। देख, मैंने इसे रन किया, कुछ इस तरह की एरर। बेसिकली एरर एक वार्निंग है कि हम रेफर कर रहे हैं रेफरेंस वेरिएबल को, जो कि एक लोकल वेरिएबल है। अच्छा, इसका क्या मतलब है सर, ये समझाओ तो समझ दे। हम मेन से शुरू करते हैं। हमने यहाँ एक ए और एक बी दो वेरिएबल बनाए। ए में रखा 10, बी में रखा 20, और फिर कॉल कर दिया यहाँ से। अब आर्ग्यूमेंट में हमने सिंपल वेरिएबल रखे हैं, तो हम कहेंगे कि ये वाला कॉल होगा कॉल बाय वैल्यू, यानी हमने ए और बी की वैल्यू भेजी, इस वाले ए में स्टोर हो जाएगी ए की वैल्यू, मेन वाले ए की वैल्यू यानी 10, और बी में स्टोर हो जाएगी मेन वाले बी की वैल्यू यानी 20। फिर हमने एक सी बनाया, तीसरा वेरिएबल, और इसमें ए और बी को ऐड करके रख दिया, तो सी की वैल्यू 30 हो गई। फिर हमने रिटर्न कर दिया सी का रेफरेंस, तो रिटर्न होगा सी का रेफरेंस, और किस में आके स्टोर होगा सर, आर में स्टोर होगा। तो हम कहेंगे कि आर रेफर कर रहा है सी को। अब आर के पास खुद की मेमोरी तो होती नहीं है, तो आर क्या करेगा, आर सी वाली मेमोरी को ही यूज करेगा। लेकिन ए बी और सी तीनों ही लोकल वेरिएबल है, ए बी और सी तीनों ही क्या है, लोकल वेरिएबल है। अब जो लोकल वेरिएबल होते हैं, जो लोकल वेरिएबल होते हैं, उनकी लाइफ होती है लोकल। लाइफ क्या होती है, लोकल। क्या मतलब लाइफ के लोकल होने का, लाइफ के लोकल होने का मतलब है कि जब तक ये फंक्शन काम करता रहेगा तब तक तो ये मेमोरी में एग्जिस्ट करेंगे, और जैसे इस फंक्शन ने रिटर्न किया, कंट्रोल वापस दूसरे फंक्शन में भेजा, ये सभी अपने आप डिलीट हो जाएंगे, ये सभी अपने आप डिलीट हो जाएंगे। अब यदि सी डिलीट हो गया तो आर रेफर किसको करेगा, आर के पास खुद की तो कोई मेमोरी होती नहीं है, तो आर यानी रेफरेंस वेरिएबल हमेशा डिपेंडेंट होता है कि दूसरे वेरिएबल पे, और वो वेरिएबल एग्जिस्ट करना जरूरी है, क्योंकि यदि वो वेरिएबल ही डिलीट हो गया, यदि वो वेरिएबल डिलीट हो गया तो वो किसकी मेमोरी को एक्सेस करेगा। इसीलिए सी डिलीट होने की वजह से यहां रेफरेंस वेरिएबल में एरर आ रही है, क्योंकि वो एक लोकल वेरिएबल को रेफर कर रहा है, और लोकल वेरिएबल तो रिटर्न करते ही, कंट्रोल को रिटर्न करते ही डिलीट हो जाएगा। अब मुझे एक ऐसा वेरिएबल बनाना हो जो डिलीट नहीं हो,
लोकल वेरिएबल की तरह डिलीट नहीं हो, जिसकी लाइफ क्या हो, ग्लोबल, लाइफ क्या हो, ग्लोबल हो। उसे बनाने के लिए हम यूज करते हैं स्टैटिक कीवर्ड। क्या यूज करेंगे, स्टैटिक कीवर्ड। कैसे, देखो, तो मैं इस सी को बनाते टाइम स्टैटिक लिख दूं, इसका मतलब अब ये सी डिलीट नहीं होगा, सी बना रहेगा। कब तक, जब तक प्रोग्राम कहीं पर भी चल रहा हो, चाहे वो मेन में चल रहा हो, क्या चाहे किसी तीसरे फंक्शन में चल रहा हो, जब तक आपका प्रोग्राम चलता रहेगा ये सी वेरिएबल मेमोरी में बना रहेगा, लोकल की तरह डिलीट नहीं होगा। ठीक है, हमें तो यही चाहिए था कि सी बना रहे ताकि आर उसे रेफर कर सके। अब मैंने इसे रन किया, आ गया 30। तो इस वाले एग्जाम्पल को लेने का मतलब यही था कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम रेफरेंस रिटर्न कर रहे हो, जब भी हम रेफरेंस रिटर्न कर रहे हो, एक रेफरेंस वेरिएबल जिसको हम रिटर्न करेंगे उसकी लाइफ ग्लोबल होना जरूरी है, क्योंकि यदि उसकी लाइफ ग्लोबल नहीं हुई तो हम उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे वापस। तो इसीलिए इसीलिए जिस वेरिएबल को हमें एज ए रेफरेंस रिटर्न करना हो, जिस वेरिएबल को एज ए रेफरेंस रिटर्न करना हो, उसकी लाइफ क्या होनी चाहिए सर, उसकी लाइफ होनी चाहिए ग्लोबल। और ग्लोबल किससे बनती है, इस स्टैटिक से बनती है। स्टैटिक कीवर्ड से, स्टैटिक कीवर्ड से यदि मैं कोई भी वेरिएबल बनाऊं तो क्या क्या चेंजेस होगा, पहला उसकी लाइफ हो जाएगी ग्लोबल, और दूसरा उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी 0। वैसे डिफॉल्ट वैल्यू होती है गार्बेज, वैसे डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है लोकल वेरिएबल की, गार्बेज। लेकिन यदि मैं स्टैटिक कीवर्ड से बनाऊं तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 हो जाएगी। ये हमने एरे में भी देखा था। ठीक है, तो स्टैटिक कीवर्ड का यूज समझ में आ गया। हमें किसी भी वेरिएबल को लाइफ किसी भी वेरिएबल की लाइफ ग्लोबल बनानी हो तो हम इसे यूज करते हैं। तो आई होप ये रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्या होता है रेफरेंस वेरिएबल, कैसे हम यूज करते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में मिलते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।